तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, रेस जीतने के बारे में सोचता है और कैसे एक कुत्ते से मिलने के बाद वो पूरा बदल जाता है। ये कहानी एक बुक से लिया गया है जो सच्ची कहानी पे आधारित है। बुक का नाम है आर्थर द किंग। तो कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 2015 में एक एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, जहाँ पर हमारे फिल्म का मेन हीरो माइकल और उसके 3 साथी जैक, नियो और हेलन पैडलिंग के लिए पानी में उतरते हैं। फिर जब नियो पीछे मुड़ के देखता है कि कोई और टीम उनकी तरफ नहीं आ रही है, तो नियो माइकल से कहता है, लगता है हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पर माइकल उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने के लिए कहता है। कुछ दूर जाने के बाद माइकल और उसकी टीम कीचड़ में फंस जाते हैं, जहाँ माइकल पहले तो आसानी से हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए नाक को खींचता रहता है, पर आखिर में माइकल को भी हार मानना ही पड़ता है। तब नियो उसका एक फ़ोटो खींच के ऑनलाइन अपलोड कर देता है कि कैसे माइकल की जिद की वजह से वो लोग हार गए। फिर 3 साल बाद हम एक कुत्ते को देखते हैं जो रास्ते पर अकेला बैठा रहता है, और दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ होता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम्हारा कंपनी का टी-शर्ट कहाँ है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था। माइकल कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं है और बिना पहने ही घर से निकल जाता है। असल में माइकल और उसके पिता मकान बेचने की कंपनी चलाते थे, लेकिन माइकल कभी किसी को मकान दिखाता ही नहीं था और झूठी डिटेल्स भर दिया करता था। पर उसके पिता को माइकल का झूठ पता चल जाता है। फिर उसके पिता उसे समझाते हैं कि लोग घर बसाने की कोशिश करते हैं और तुम हो कि अपने बसे बसाए घर को उजाड़ने में लगे हो। माइकल कहता है कि ये सच नहीं है, मेरी एक खूबसूरत फैमिली है और मैं ठीक हूँ, पर मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक रेसर हूँ। माना कि मैं लास्ट रेस में फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुँच पाया। फिर उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम पहले फैसला करो जीवन में तुम्हें चाहिए क्या, और फिर उसे पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। फिर माइकल वहाँ से घर चला जाता है, जहाँ उसकी पत्नी भी उसे समझाती है कि तुम्हें फिर से रेस करना चाहिए, जाकर सबसे मिलो, हो सके तो स्पॉन्सर ढूंढो। उसके बाद माइकल चिक से मिलने जाता है जो अभी टूर गाइड का काम करता है। माइकल चिक से कहता है कि अभी भी हमारे पास एक मौका है वर्ल्ड चैंपियनशिप में खुद को साबित करने का। हालांकि चिक्स पिछले रेस में गिरने की वजह से उसके घुटनों पर दर्द होता है, फिर भी माइकल उसे मना लेता है। उसके बाद माइकल एक बड़ी कंपनी में जाता है स्पॉन्सर के लिए। पहले तो वो लोग माइकल को मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग सिर्फ जीतने वाले को स्पॉन्सर करते हैं, हालांकि आप काफ़ी बार टॉप 10 में आए हैं पर कभी भी जीते नहीं हैं। फिर वो लोग माइकल के बाकी साथियों के बारे में पूछते हैं। माइकल उन्हें चिक्स के बारे में बताता है जो पहले 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप रह चुका है और इस बार टीम में नेविगेटर होगा। वो लोग कहते हैं चिक्स की उम्र हो चुकी है, उसकी टीम ने उसे निकाल दिया है घुटने के चोट की वजह से। फिर वो लोग पूछते हैं और कौन है तुम्हारी टीम में। फिर माइकल कहता है कि ओलिविया बेकर, माँ की बेटी, इसने हवाई में खुद को ट्रेन किया है, मैंने आज तक इससे अच्छा क्लाइंबर नहीं देखा है। फिर 2 दिन पीछे दिखाया जाता है जहाँ माइकल उसके पिता मार्क से मिला जो पहले बेहतरीन क्लाइंबर हुआ करता था, और उसकी बेटी भी उसी की तरह बेहतरीन क्लाइंबर है। फिर माइकल ओलिविया को मनाने की कोशिश करता है, जहाँ ओलिविया पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में ओलिविया अपने पिता के बोलने पर मान जाती है। इसका कारण आप लोगों को फिल्म में बाद में पता चलेगा। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ स्पॉन्सर करने वाली कंपनी माइकल को बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी टीम में तुम्हारा पुराना साथी नियो को लेना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम और ट्विटर पर नियो के मिलियंस फॉलोअर्स हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा होगा। पर माइकल इसके लिए मना कर देता है और स्पॉन्सरशिप के लिए $1 लाख मांगता है। तब वो लोग $50,000 के साथ नियो को टीम में रखने की शर्त रखते हैं। इस पर माइकल भड़क जाता है और बोलता है, आप लोग यहाँ बैठकर रेस के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, मैं सालों से भागता आ रहा हूँ। सबने कहा कि मुझसे नहीं होगा, मैं रेस के लिए नहीं बना, पर फिर भी मैं भागता रहा क्योंकि मुझे पता है मैं एक रेसर हूँ और मुझ में जीतने की काबिलियत है, चाहे तुम लोग मुझे स्पॉन्सर करो या ना करो। ये कहकर माइकल वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर माइकल का दोस्त टॉमी उनसे कहता है कि कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो इस दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ियों पर 5 दिन रेस करना जानते हैं, और माइकल से बेहतर ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ बात है सर्वाइवल की और माइकल एक सर्वाइवल है। फिर वो लोग भी मान जाते हैं। फिर टॉमी बाहर जाकर $50,000 और टीम में नियो को रखने की शर्त के साथ माइकल को भी मना लेता है। फिर वहाँ से माइकल नियो के पास जाता है जहाँ वो एड्स की शूटिंग कर रहा था। नियो भी माइकल को देखकर समझ जाता है कि वो स्पॉन्सर के कहने पर ही माइकल यहाँ आया होगा, पर नियो भी मन ही मन अंदर से पुराने दिनों को मिस कर रहा था, इसलिए नियो भी मान जाता है। फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, जहाँ उनके पास सिर्फ 4 दिन ही होते हैं रेस शुरू होने में। दूसरी तरफ हम उस कुत्ते को देखते हैं जो शहर में आया था और दूसरे कुत्ते के काटने से घायल हो गया था। फिर हम माइकल को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ अच्छे से ट्रेनिंग करता है,
फिर एक सीन में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि 435 मील डिस्टेंस कवर करना है और इस एडवेंचर रेसिंग की खास बात यह है कि सब अपने मनचाहे रास्ते खुद चुन सकते हैं। फिर हम उस कुत्ते को देखते हैं जिसके पीछे दूसरे कुत्ते पड़े होते हैं, लेकिन वो कुत्ता एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रेस शुरू होता है जहाँ माइकल सबसे कहता है कि एडवेंचर रेसिंग का पहला रूल है वहाँ कुछ भी हो सकता है, सामने कुछ भी आए हम उसका तोड़ निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे भी। फिर ऑलिव कहती है कि मेरे पिता कैंसर से मरने वाले हैं, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर उनके लिए मैं यहाँ आई और उनके लिए मैं जीतूंगी भी। फिर रेस शुरू होता है जहाँ माइकल की टीम शॉर्टकट लेकर दूसरी टीम से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ माइकल की पत्नी और उसकी बेटी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उन्हें देखती है। फिर हम माइकल और उसकी टीम को देखते हैं जो पहले ट्रांजिशन एरिया में पहुंचते हैं। अब तक वो लोग 17 नंबर पर होते हैं। वहीं पर वो कुत्ता भी पहुंच जाता है जहां माइकल उसे पहली बार देखता है और कुत्ता भी माइकल को ही देख रहा था। पर माइकल कुत्ते को देखकर समझ जाता है कि वो डरा हुआ है, इसलिए माइकल उसे कुछ मीटबॉल खाने के लिए देता है। फिर वहाँ से अपनी साइकिल और कुछ ज़रूरी सामान लेकर निकल जाता है। फिर वो लोग शॉर्टकट लेते हैं जहाँ उनके सामने एक पहाड़ आ जाता है, लेकिन वो लोग क्लाइंबिंग में बहुत अच्छे थे, इसलिए वो लोग साइकिल को बांधकर चढ़ जाते हैं, जिनसे उनका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। दूसरी तरफ वो कुत्ता दूसरे रास्ते से उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर एक जगह माइकल और उसकी टीम को रस्सी के सहारे एक पहाड़ से दूसरी तरफ जाना था। किक्स और नियो तो आसानी से पार हो जाते हैं, लेकिन ऑलिव पार होते वक्त उसका हुक चेन से अटक जाता है। फिर माइकल ऑलिव की मदद के लिए आगे बढ़ता है और अपना हुक चेन से अलग करके ऑलिव को क्रॉस करता है और फिर से अपना हुक लगा लेता है और इसके बाद माइकल अपनी साइकिल के साथ ऑलिव को बांधकर आगे बढ़ जाता है। इस तरह से माइकल ऑलिव की जान बचा लेता है और शॉर्टकट लेकर टाइम बचाते हुए अगले ट्रांजिशन एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग काफ़ी पीछे होते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकलकर खेतों से होते हुए रात को अगले ट्रांजिशन एरिया में पहुँचते हैं जहाँ वो लोग अभी 6th पोजीशन में थे। फिर वो लोग कुछ खाकर और सिर्फ 35 मिनट आराम करके रात को बारिश में निकल जाते हैं। कुछ देर बाद चिक्स की घुटने की दर्द की वजह से उनकी रफ्तार कम हो जाती है, जिसकी वजह से सबको थोड़ा रुकना पड़ता है। तभी वहाँ वो कुत्ता आ जाता है। सब लोग कुत्ते को देखकर चौंक जाते हैं। माइकल भी कंफ्यूज होता है और बोलता है कि हम लोग इतना शॉर्टकट और पहाड़ चढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये कुत्ता यहाँ तक कैसे पहुँच गया। फिर सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब वो कुत्ता भी उनके साथ था। फिर वो लोग शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ नियो आगे रहकर सबको गाइड कर रहा था। पर तभी कुछ देर बाद एक जगह पर वो कुत्ता आगे बढ़कर नियो पर चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से सब रुक जाते हैं। तभी सबको पता चलता है कि आगे एक खाई है जिसमें नियो को गिरने से कुत्ते ने बचा लिया। फिर नियो उसको थैंक्स कहता है और माइकल भी उसकी तारीफ करते हुए थैंक्स कहता है। फिर सुबह हो जाती है जहाँ नियो उस कुत्ते को बार बार थैंक्स कहता रहता है। फिर माइकल चीज से पूछता है आखिर ये कुत्ता यहाँ तक पहुँचा कैसे, जबकि हम तो साइकिलिंग, जिपलिंग, हाइकिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग करके पहुँचे हैं, पर ये कुत्ता यहाँ तक कैसे पहुँचा। फिर चिक्स कहता है शायद इसके पास पंख हो जो हमें नहीं पता। फिर माइकल कुत्ते को साथ रखने का फैसला करता है। फिर वो लोग शॉर्टकट लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें वहाँ नियो को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तब सब नियो को संभालते हुए थोड़ा रुकते हैं और पानी पिलाते हैं। फिर माइकल कहता है कि हमसे मिलने से पहले इसके साथ क्या हुआ होगा। ऑलिव कुत्ते के घाव को देखते हुए कहती है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा। फिर माइकल कहता है हम जब खा रहे थे तब इसने एक बार भी खाने के लिए नहीं भौंका, हमें आराम से खाने दिया, एक राजा की तरह। फिर माइकल कुत्ते को कुछ मीटबॉल देता है और कहता है कि आज से हम लोग इसे आर्थर द किंग बुलाएंगे। इसके बाद वो लोग एक नाव के सहारे आगे बढ़ते हैं और अपने अगले ट्रांजिशन एरिया पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो लोग पहले स्थान पर हैं, लेकिन नियो के डिहाइड्रेशन के चलते उसे सलाइन दिया जाता है, जिससे उनकी टीम को 4 घंटे की पेनल्टी लगती है। फिर माइकल आर्थर के पास बैठकर उसके घाव को साफ करता है जो दूसरे कुत्ते ने उसे दिया था, और उसे खाने के लिए कुछ मीटबॉल भी देता है। तब चिक आकर माइकल से कहता है कि इस बार तुम बहुत बदले हुए लग रहे हो, पहले तुम सिर्फ जीतने के बारे में सोचते थे। तब माइकल कहता है स्पॉन्सर के पैसे कम कर रहे थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी की सारी सेविंग लगा दी, जो कि $50,000 थे। चिक कहता है तुमने एक ट्रॉफी के लिए अपनी सारी सेविंग खत्म कर दी, तुम्हारा असली ट्रॉफी तुम्हारे घर पर है। तभी नियो आ जाता है जो अभी पूरा ठीक हो चुका था। फिर सब निकल ही रहे थे तब डेकर की टीम आ जाती है जो 2nd पोजीशन पर थे। माइकल और उसकी टीम को पता था कि डेकर थका हुआ है, जिससे वो लोग उसे आसानी से हरा सकते हैं।
फिर माइकल की पत्नी ने देखा माइकल को उसके रेस के दौरान एक कुत्ता मिल गया था, जिससे माइकल को ऑनलाइन काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। फिर हम माइकल और उसकी टीम को देखते हैं, जो उनकी आखिरी स्टेज एक समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें बोट से आगे जाना था। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है कि आप इस कुत्ते को आगे नहीं ले जा सकते, ये सेफ नहीं है, क्योंकि कुत्ते के लिए बोट में जगह ही नहीं बनी और इससे आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तब पीछे से डेकर की टीम आ जाती है। वो लोग आगे निकल रहे होते हैं। तब नियो माइकल से कहता है कि हमें भी निकलना चाहिए, क्योंकि डेकर की टीम निकल गई है। वो लोग थके हुए हैं, हम लोग उसे आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 4 घंटा रेस्ट किया है। फिर माइकल अर्थर से कहता है कि तुम यहीं रुकना, मुझ पर भरोसा करो, मैं वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा और इस बार हमारे पीछे मत आना। फिर माइकल बोट लेकर निकल जाता है। डेकर की टीम थकी हुई थी, इसलिए माइकल और उसकी टीम आसानी से उन्हें क्रॉस करने वाले थे। उधर आर्थर भी पानी से आने की कोशिश करता है और थक कर डूबने लगता है। माइकल ये देखकर रुक जाता है और कहता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे डूबने नहीं दे सकता, वो हम में से एक है। फिर माइकल और नियो वापस जाते हैं, लेकिन आर्थर थक कर डूब गया था, पर माइकल ने उसकी जान बचा ली और बोट में लेकर आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ ये सब चीज़ ऑनलाइन सब देख रहे थे और आर्थर के चलते माइकल को ऑनलाइन बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही थी। फिर डेकर की टीम फिनिश लाइन क्रॉस करके नंबर 1 बन गए। थोड़ी देर बाद माइकल की टीम भी फिनिश लाइन पर नंबर 2 पर पहुंचे, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात थी। सब खुश हुए और सब ने एक साथ सेल्फी ली। इसके बाद माइकल आर्थर को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि मारने की वजह से गहरी चोट आई है और चोट में सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, सड़ गया है। बैक्टीरिया इसके मांस को धीरे धीरे खा रहा है और अंदर की हालात तो और भी बुरे हैं और सर्जरी हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा होगा हम इसे शांत से मरने दें। फिर माइकल आर्थर से कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम मेरे परिवार हो, तुम्हें साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। फिर माइकल आर्थर को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहाँ रेस के बाकी सब टीम आकर माइकल की तारीफ करते हैं। फिर डेकर चिक से कहता है कि हम चाहकर भी तुम लोगों को पैडल में नहीं हरा पाते, असल में तुम लोग रेस जीत चुके थे। ये सुनकर चिक खुश हुआ। फिर माइकल आर्थर को प्लेन से अमेरिका ले आया और उसका इलाज करवाता है। फिर माइकल की पत्नी उसे कहती है कि आर्थर के इलाज के लिए बहुत लोग पैसे भेज रहे हैं और उसे एक खुशखबरी भी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर माइकल बहुत खुश होता है और आर्थर के पास जाकर कहता है कि तुम्हारा एक भाई या बहन आने वाली है। फिर हमें 18 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ माइकल और आर्थर अभी भी एक साथ हैं और फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और ऐसी ही और नई मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।